पानी वन न्यूज। आज 24 दिसंबर शुक्रवार के हिंदी समाचारों के साथ मैं सुप्रिया गुप्ता। उत्तर प्रदेश की खास खबरें। फिरोजाबाद पहुंची अटल बिहारी वाजपेयी की 12 फीट लंबी प्रतिमा। फिरोजाबाद में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने स्तर से तैयारियों में जुट गई हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी वोटरों को लुभाने का प्रयास कर रही है। अब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती से पूर्व उनकी 12 फीट लंबी प्रतिमा पहुंच चुकी है, जिसका उद्घाटन उनके जन्मदिन के अवसर पर किया जाएगा। शहर के अमृत योजना में चयनित भव्य अटल पार्क का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। बीते कई दिनों से अटल जी की प्रतिमा आने को लेकर चर्चाएं हो रही थी। गुरुवार देर रात करीब 12:30 बजे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा जिले में पहुंची। 12 फीट और 2 टन वजनी प्रतिमा को अटल पार्क में खड़ा कराया गया है। शहर विधायक मनीष सिसोदिया जी ने बताया कि इस प्रतिमा की कीमत करीब 70 लाख रुपए है। इस अटल पार्क को लेकर वह लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। उन्होंने बताया कि संस्कृति विभाग से इसे उनके प्रस्ताव पर मंगाया गया है। जिले के किसी पार्क में इतनी बड़ी प्रतिमा नहीं है। इस पार्क के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जमीन मुहैया कराई है। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर इस प्रतिमा का उद्घाटन किया जाएगा। चुनाव से पहले यूपी में 17,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले यूपी सरकार ने 17,000 शिक्षकों को भर्ती का ऐलान किया है। सरकार का दावा है कि 6 जनवरी तक नियुक्ति पत्र भी दे दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी का कहना है कि 28 दिसंबर तक चयनित शिक्षकों की सूची तैयार कर ली जाएगी। 29 को सूची का परीक्षण कर लिया जाएगा। 30 दिसंबर को राज्य सूचना विज्ञान केंद्र की वेबसाइट पर सूची अपलोड कर दी जाएगी। 6 जनवरी तक शिक्षकों को नियुक्ति मिल जाएगी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू कराने की मांग को लेकर ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थी पिछले 6 महीने से लखनऊ में इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे हैं। जालौन में दरोगा नहीं खोल पाए पिस्टल, एसपी के सामने हुए फेल तो मिली चेतावनी। जालौन के पुलिस अधीक्षक साल खत्म होने से पहले सभी थानों का निरीक्षण करने में जुटे हैं। वो मालखाने का निरीक्षण कर रहे हैं, जिससे थाने की वास्तविक स्थिति का पता चल सके। इसी दौरान जालौन के एसपी रवि कुमार जालौन कोतवाली निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक दिलीप मिश्रा से पिस्टल खोलने के लिए कहा तो वह पिस्टल नहीं खोल सके। इस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कार्य प्रणाली सुधारने के निर्देश दिए हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। शुक्रवार को एसपी रवि कुमार जालौन कोतवाली क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने हवालात ऑफिस, रिकॉर्ड रूम और मालखाने कक्ष का भी निरीक्षण किया। यूपी में चुनाव टालने पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, कोरोना संकट गहराने पर यूपी विधानसभा चुनाव टालने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को सुझाव दिए। इसके बाद अब चुनाव आयोग का इस मामले में जवाब आया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र का कहना है कि वो अगले सप्ताह स्थिति का जायजा लेने के लिए यूपी आ रहे हैं। इसके बाद हालातों का जायजा लेंगे। समीक्षा के बाद चुनाव पर निर्णय लिया जाएगा। आयोग कोरोना से निपटने के लिए सारी तैयारियां कर चुके हैं। यूपी में कोरोना के 266 एक्टिव केस हो गए हैं। ऐसे में योगी सरकार ने यूपी में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। झांसी में शुक्रवार सुबह पत्थर से सिर कुचलकर युवक की हत्या कर दी गई। हत्यारों ने चेहरे को बुरी तरह से कुचल दिया ताकि उसकी पहचान न हो सके। पुलिस मृतक की पहचान कराने की कोशिश कर रही है। मामला जीवन शाह चौराहे के नजदीक जीवन शाह कब्रिस्तान का है। एसएसपी शिवहरना, एसपी सिटी विवेक त्रिपाठी, नावाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। एसपी सिटी ने बताया कि शुरुआती जांच में मामला आपसी विवाद का लग रहा है। कब्रिस्तान में सुबह लोग पहुंचे तो एक व्यक्ति का लहूलुहान शव एक कब्र के बगल में गड्ढे में पड़ा था। माना जा रहा है कि हत्या के बाद आरोपियों ने शव को दफनाने का प्रयास किया होगा। मृतक की उम्र करीब 25 वर्ष है। वह मुस्लिम समाज का है। यूपी में कल रात से नाइट कर्फ्यू लागू। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगी बंदिशें। मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। लोग नए साल का जश्न खुलकर नहीं मना सकेंगे। योगी सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। 25 दिसंबर से यह लागू होगा। नई गाइडलाइन में शादियों में अधिकतम 200 लोग ही शामिल हो सकते हैं। 25 दिसंबर की रात 11 बजे से सुबह 5 बजे घर से नहीं निकल सकेंगे, यानी रात 12 बजे नए साल के जश्न को जो तैयारियां की जा रही हैं उन्हें झटका लगा है। प्रयागराज में सगे भाइयों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। प्रयागराज में भाई ने ही भाई को कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला। पुरा मुफ्ती के मंदिरी गांव में मां के इलाज के लिए रखी जमीन को छुड़ाने को लेकर
विवाद हुआ। भाइयों में हुए विवाद के बाद बड़े भाई ने छोटे भाई की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार फूलचंद्र 30 वर्ष को उसके सगे भाई कल्लू ने कुल्हाड़ी से सिर पर हमला कर दिया। इससे फूलचंद्र की मौके पर ही मौत हो गई है। यह घटना गुरुवार देर रात की है। आरोपी घर से फरार है। आगरा में एटीएम का कैश बॉक्स नहीं खुला तो पूरी मशीन ही उठा ले गए चोर। आगरा में गुरुवार देर रात बदमाश एटीएम उठा ले गए। मामला ताजगंज थाना क्षेत्र का है। सुबह आसपास के लोगों ने देखा तो एटीएम रूम का ताला टूटा था, अंदर से मशीन गायब थी। एटीएम टाटा इंडिकेंस का था। एटीएम मशीन चोरी होने से पहले पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। सूचना पर कई थानों की फोर्स मौके पर जुटी है। आगरा के एसएसपी सुधीर कुमार सिंह भी मौके पर पहुंच गए हैं। कई थानों की फोर्स बदमाशों का सुराग लगाने में जुटी है। बदमाशों की तलाश में कई जगह छापेमारी की जा रही है। एटीएम में कितना कैश था इसकी पुलिस जानकारी करने में लगी है। न्याय के लिए आला अधिकारियों के चक्कर लगा रहे पिता पुत्री। फिरोजाबाद थाना नसीरपुर निवासी कुमारी राधा नाबालिग को गांव का मोहित पुत्र अजय आए दिन छेड़छाड़ अश्लील भाषा का प्रयोग करता है। राधा का आरोप है कि गांव का दबंग है। परिजनों से शिकायत करने पर मेरे परिजनों का उत्पीड़न करने लगे थे। थाने में मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं पुलिस अधीक्षक आगरा आई। शिकायत करने के बावजूद मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दबंगों द्वारा मेरी व मेरे परिजनों के साथ कोई गंभीर घटना घटित हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जय करौली वन न्यूज़। आज हमारे साथ एक नाबालिग लड़की खड़ी है जिसके साथ छेड़छाड़ की समस्या सामने आई है और जिसमें पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आइए जानते हैं उसी से। तुम्हारा नाम? राधा। कहाँ की रहने वाली हो? नाने हो। और तुम्हारी उम्र कितनी होगी? 14 साल। तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है? ऋषि जयदेवी। तुम्हारे साथ क्या क्या समस्या आई और किसने की है? मोहित ने। मैं अपने छोटे भाई प्रद्युमन के साथ बरामदे में चारपाई पर सो रही थी। अचानक मोहित तमंचा लेकर शराब के नशे में मेरे साथ छेड़छाड़ करने लगा। तभी मेरे मम्मी पापा वहाँ पर दौड़ के आए। मैं चिल्लाई, उन्होंने देखा वहाँ पे मोहित। उन्होंने मोहित को लड़काया। मोहित कहने लगा कि सालों ज़्यादा कार्रवाई करते हो, यदि कोई कार्रवाई कानून की तो तुम तीनों को जान से मार दूंगा, ये कहने लगा मोहित। और मुझे मैम अभी तक पढ़ने लिखने के लिए नहीं आने, तो मैं अभी तक घर पे बैठी हूँ और गलियों में गाली दे दे के निकलता है। और हम आगरा भी गए थे। यहाँ पे हम दूसरी बार आए हैं मुख्यमंत्री के पास। तुमने शिकायत किस से की है और कब की है? शिकायत हम थाने गए थे, हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। SHO साहब से हमने की, हमारी रिपोर्ट अभी तक दर्ज नहीं हुई है। और वहाँ पे हम ADG साहब के पास गए। राष्ट्रीय चेतना सेवा समिति महिला प्रकोष्ठ महानगर आगरा आरती सूरी की अध्यक्षता में हनीराज पब्लिक स्कूल हस्तिनापुरी आगरा में नव वर्ष 2022 के कैलेंडर का विमोचन, क्रिसमस महोत्सव की मासिक वितरण का आयोजन हनीराज पब्लिक स्कूल हस्तिनापुरी पर किया गया। राष्ट्रीय चेतना सेवा समिति मनीष गुप्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलेंडर का विमोचन कर किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय चेतना सेवा समिति द्वारा देश के विगत 19 वर्षों से सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। विशिष्ट अतिथि हर्ष वंसल यूनिट अमन जनपद आगरा फ्री मास्क वितरण की सराहना की। नन्हे मुन्ने बाल गोपालों के लिए क्रिसमस महोत्सव के आयोजन के लिए भी उन्हें बधाई प्रदान की। विजय लक्ष्मी, प्रिया गुप्ता, सुनीता गुप्ता, मधु पांडे, मोहिनी शर्मा, निर्मला गुप्ता आदि सैकड़ों पदाधिकारी उपस्थित थे। 21 दिसंबर 2021 को आरती सूरी महानगर अध्यक्ष राष्ट्रीय चेतना सेवा समिति महिला प्रकोष्ठ महानगर आगरा की अध्यक्षता में संगठन के नववर्ष के टेबल कैलेंडर का विमोचन किया जा रहा है। और मैं आगरा की टीम का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उनके द्वारा मुझे सौभाग्य दिया गया कि मेरे कर कमल द्वारा इस टेबल कैलेंडर का विमोचन। आज हमारे इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय हर्षा वंसल जी उपस्थित है। उनका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और विशेष रूप से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय मनीषा चार जी, मंडल उपाध्यक्ष राष्ट्रीय चेतना सेवा समिति महिला प्रकोष्ठ आगरा मंडल का, जिन्होंने हमें यह विद्यालय उपलब्ध कराया। उसके लिए पूरे संगठन की ओर से बहुत बहुत उनको बधाई है। राष्ट्रीय चेतना सेवा समिति द्वारा विगत 19 वर्षों से देश में सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं और हम इस टीम के साथ संकल्प लेते हैं आगे भी जो 19 वर्षों से हमारा सिलसिला चल रहा है, आगे भी इसी तरह का सिलसिला चलता रहेगा। और प्रभु की कृपा से हम इस सिलसिले को कामयाब रखेंगे और अपने पूरे देश के 22 राज्यों में यहाँ संगठन चल रहा है और महिला शक्ति की मैं जहाँ बात करूँ, पूरे देश में नंबर 1 का स्थिति
भी आज की तारीख में आगरा की बनाएंगे। पूर्ण आशा की है स्थान उनका जीवन और बरकरार रहेगा। धन्यवाद। आज के समाचार यहीं तक, फिर मिलेंगे अपडेट समाचारों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए जयक्रौली न्यूज।